प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यंकार जी प्रणाम करना जी। आप सब जब धन्यंकार भेजते हैं दासी को बहुत खुशी होती है कि सच्चे बादशाह इसी तरह प्यार मिलता रहे। तो दासी और आप सबकी तरफ से सच्चे बादशाह हमारी सबकी धन्यंकार प्रवान करें। तो सात संगत जी, आशा है सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सतगुरु के समागम का आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राजपिता जी सात संगत जी सबको निहाल कर रहे हैं। तो दातार कृपा करे। तो सात संगत जी, दासी के मन में भाव आ रहे थे कि राजपिता ने अपने विचारों में बताया कि एक ही घर में रहते हुए अलग अलग अपना बैठते हैं। जैसे बाबा जी कहते थे कि अक्सर पहले छोटे घर हुआ करते थे तो सब मजबूरी में या प्यार भी था, एक ही रूम होता था उसमें रह लेते थे। बड़े बड़े घर हो गए, सब अलग अलग बैठना शुरू हो गए। और फिर सात संगत जी, हम देखे संसार में प्यार की बहुत कमी हो गई है, प्यार भी ख़त्म होता जा रहा है। राजपिता जी ने भी यही कहा, भाई भाई नहीं सात संगत जी, रिलेशन रिश्ते टूटते जा रहे हैं सात संगत जी, प्यार की कमी हो गई है। तो दातार कृपा करे। बाबा हरदेव सिंह जी ने सारी ज़िंदगी सात संगत जी अपने सुखों को नहीं देखा और सात संगत जी सबको खुशी देने के लिए एक झुकी में भी जाकर सात संगत जी उनको भी आनंद दिया, उनके साथ बैठ के उनके साथ कहा के सात संगत जी। ऐसे ही राजपिता जी आज सुदीक्षा माता जी कर रहे हैं सात संगत जी। ये पैगंबर आते हैं सात संगत जी हमारे भलाई के लिए सात संगत जी। तो दासी के मन में भाव आ रहे थे कि बहुत पहले की बात है, सत्संग में दासी ने कोई बात सुनी थी कि घर में कलेश ना होने का मंत्र, कि घर में कलेश ना हो वो मंत्र। तो इसी पे एक बार बाबा जी से मीडिया वालों ने पूछा कि क्या ज़रूरी है जिससे कि शांति बनी रहे, चाहे वो घर हो, चाहे समाज हो, चाहे देश विदेश जहाँ भी हो। बाबा जी ने एक ही बात कही कि सहनशीलता, जो सह गया वो रह गया। क्योंकि जहाँ किसी ने किसी को जवाब दे दिया वहीं माहौल ख़राब हो जाता है, हम सब जानते हैं। अगर हम ठीक है करते हैं, सुन लेते हैं तो शांति बनी रहती है। गलत को भी हम सही ठहरा देते हैं कि अच्छा आप ठीक हो, तो शांति बनी रहती है। वरना तो फिर बहसबाजी में सात संगत जी घर का माहौल हो, बाहर का हो, ख़राब होता है। जहाँ कहीं कुछ ऐसे भी मेंबर होते हैं जो बात को ज़्यादा खींचते हैं, उनसे बात करते भी सोचना पड़ता है कि इनको थोड़ा सा छेड़ा नहीं तो ये बात को खींच लेंगे। तो बख्श लेना सात संगत जी कि दासी को ध्यान में आया कि ये बाबा हरदेव सिंह जी के ही दिए हुए मंत्र हैं और इसी तरह से एक कहानी द्वारा दासी आप जी के चरणों में रखेगी कि घर में सुख शांति कैसे बनी रहे। ये मूल मंत्र सात संगत जी एक तो है, सत्संग में तो जाना ही है। बाकी सात संगत जी सत्संग होता था, रोज़ एक महात्मा जी सत्संग करते थे। उन्होंने देखा एक महात्मा जी बाद में एक इंसान बैठा रहता है, सत्संग खत्म हो गया फिर भी काफ़ी देर बैठे रहते हैं। एक दिन महात्मा जी सत्संग करके उठे तो उन्होंने पूछ ही लिया कि आपको कोई परेशानी है, कुछ सवाल करना है आपने। तो उस इंसान ने कहा हाँ, मेरे घर में कला क्लेश बहुत रहता है। वो कैसे दूर होगा, वो सत्संग में आने से दूर होगा, कैसे दूर होगा, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रही, मैं बहुत परेशान हूँ। सात संगत जी, घर परिवार होते हुए भी एक इंसान बाहर बैठा है और सत्संग में सात संगत जी अपने सवालों का जवाब चाहता है। तो उन महात्मा जी ने उस संत को सात संगत जी अपने घर ले गए। घर ले गए जब तो अपनी वाइफ को बोला कि एक लालटेन जला के ले आओ। दिन का समय था, दोपहर का समय था, उनकी पत्नी लालटेन जला के ले आई। फिर सात संगत जी महात्मा जी ने कहा
कि कुछ मीठा भी ला दो। फिर वो नमकीन ले आई। सात संगत जी, वो इंसान देख रहा था कि ये पति पत्नी दोनों पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, इनका दिमाग खराब है। दिन के समय तो लालटेन जलवा रहे हैं और वो मीठा मंगा रहा है, ये नमकीन लेके आ रहे हैं। तो सात संगत जी, वो इंसान उठ के जैसे ही चलने लगा, महात्मा जी ने कहा क्या हुआ, कुछ समझ आई? बोला इंसान कि नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। तो कहते कि देखो, दिन का समय था, इतनी दोपहर थी, मैंने अपनी वाइफ को बोला लालटेन जला लो। उसने ये नहीं कहा कि क्या तेरे सटे आ गए हो, क्या दिमाग खराब है, दिन निकला हुआ है, फिर भी आप लालटेन जलवा रहे हो। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने सोचा लालटेन मंगाई तो उनको कोई काम होगा, उन्होंने जला के दे दी, कोई किंतु परंतु नहीं करा। फिर मैंने मीठा मंगाया, वो नमकीन ले आई। तो मैंने यही सोचा कि मीठा नहीं लाई है, नमकीन लाई है, तो मीठा खत्म हो गया होगा, इसीलिए। तो कहने का भाई अब यही है कि तालमेल बिठा के रखना पड़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है, अपने आप घर में फिर शांति रहती है। कई बार किसी को पता नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं, सामने वाला चुप हो जाए। जिस तरह से कहते हैं कि एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। तो मूल मंत्र यही है सत्संग जी, सुख शांति घर में क्लेश ना हो, उसके लिए कि चलो बाबा जी कहते थे सब्जी में नमक तेज डल गया है तो थोड़ी सी चीनी डाल के खा लो। सत्संग जी, कहना करना बहुत मुश्किल है। कंडे तिक्की बालो निक्की, बड़ी औखी गुरसिक्की है, इसको निभाना बड़ा मुश्किल है सत्संग जी। लेकिन जिस पर गुरु की कृपा होती है, सतगुरु का नाम रोशन करना है, सतगुरु को रिझाना है, तो हमें सत्संग जी पहले प्रेम की ही उपज करनी होगी। प्रेम कहते हैं वैर ना तकरार की, आज जरूरत है प्यार की। हर किसी को प्यार ही प्यार चाहिए। जरा सा बच्चे को भी हम थोड़ा सा कैसे बोले तो वो भी गुस्सा कर जाता है कि कैसे बोल रहे हो। हर किसी को प्यार चाहिए सत्संग जी। और घरों में या बाहर भी कहीं गाड़ी चला रहे हैं तो कई बार महात्मा कहते हैं कि एक कहता मैं निकालूंगा, दूसरा कहता मैं निकालूंगा, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वो हाथ जोड़ के कहते हैं चलो आप ही निकाल लो पहले, क्योंकि उनका संतों वाला जीवन है। तो सत्संग जी, कृपा करो, मेहर करो कि अगर हम संगत करते हैं, सतगुरु की सिखलाइयों पे चलें, फिर जो सतगुरु की सिखलाइयाँ गुरुमत पे चलें। कहते हैं मन में डुबोए गुरुमत तारे, ऐ मन चलना गुरु के सहारे। सत्संग जी, सहनशील बनना होगा, उसके लिए यही है सत्संग जी, एक चुप सो सुख। अब वो लालटेन ले आई, उन्होंने किंतु परंतु नहीं करा। वो नमकीन ले आई, कोई हस्बैंड ने किंतु परंतु नहीं करा। एक दूसरे को समझना, विश्वास बैठना, यही घर में सुख शांति है। कहते हैं वहीं पे सारे सुख होते हैं, जहाँ पे एक दूसरे की बात को रखा जाता है, एक दूसरे को मान दिया जाता है। बड़ों को मान, छोटों से प्यार, बड़ों का सत्कार, छोटों से प्यार। तो तार कृपा करे, मेहर करे। असी लाई इको तेरे ते आस, रखी में संभाल दाते आ। सच्चे भाषा में संभाल के रखना। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। सच्चे भाषा कृपा करे, सबके हृदय में दिलों में प्यार बस जाए। कोई गाड़ी भी लेता है, सोच सोच के कि गाड़ी खड़ी करनी है, उसके लिए जगह चाहिए, वरना सत्संग जी कितने झगड़े हो रहे होते हैं। कोई कहता मेरे घर के आगे क्यों खड़ी कर दी। जगह किसी की भी अपनी नहीं होती सत्संग जी। ये कुछ समय के लिए आए होते हैं संसार में। हम इस बात को जहाँ पे हम निपटा सकते हैं बात को, वहाँ भी नहीं निपटाते। दूसरे की भी सुख शांति भंग होती है और अपनी भी होती है। क्यों ना गुरुमत पे चला जाए। सच्चे बादशाह जो सिखाते हैं कि कहते हैं ये दो हाथ जोड़ते हैं, हम सबको अपना बना लेते हैं। यही दो हाथ कुछ भी कर सकते हैं सत्संग जी। तो ये हाथ जुड़े रहें, सच्चे बादशाह मन भी झुके रहें, अंदर बाहर एक हो,
बख्श लेना जी। धन निरंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी।